तो हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेल डिवीज़न, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेल डिवीज़न में हम आज पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस हमारा मेन टॉपिक रहेगा यहाँ पर। आने वाली वीडियो में आपको मियोसिस भी पढ़ाऊँगा। तो हम देखेंगे सेल डिवीज़न किसे कहते हैं। सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 और 4 डॉटर सेल्स। सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल डिवाइड होती है 2 या 4 सेल्स में। तो अब सेल डिवीज़न के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप माइटोसिस और दूसरा टाइप मियोसिस। मियोसिस हम दूसरे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम माइटोसिस स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स विद रिटेनिंग सेम क्रोमोसोम्स। वो डिवीज़न ऑफ सेल, सेल का वो डिवीज़न, माइटोसिस सेल का वो डिवीज़न होता है जिसमें एक सेल डिवाइड होती है इनटू 2 डॉटर सेल्स विद रिटेनिंग सेम क्रोमोसोम्स। लेकिन उन डॉटर सेल्स में, उन नई न्यूली फॉर्मड सेल्स में क्रोमोसोम नंबर सेम एज किसके सेम होगा, किसके जैसे क्रोमोसोम्स होंगे, सेम होंगे एज पेरेंट सेल, सेम एज पेरेंट सेल के जितने क्रोमोसोम्स होंगे। मिसाल के तौर पर अगर पेरेंट सेल के 46 होंगे, आफ्टर माइटोसिस 46 एक सेल में आएंगे, 46 दूसरे सेल में आएंगे। इसलिए इसको कहा जाता है माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक सेल्स। द टर्म माइटोसिस वॉज कॉइन्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग। जो ये माइटोसिस दिया हुआ है, वर्ड माइटोसिस किसने दिया इसके लिए, इस सेल डिवीजन के लिए? वाल्टर फ्लेमिंग ने। ही वॉज ए जर्मन बायोलॉजिस्ट। ये क्या था? ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था। तो माइटोसिस के अब फर्दर दो स्टेजेस निकलते हैं। एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। हाँ, ये कैरियोकाइनेसिस हम पहले देखेंगे, इन विच द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स। तो जो कैरियोकाइनेसिस है फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, इसमें न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं 46, वो डबल कॉपी बनाता है 46 तो दो क्रोमोसोम्स बना लेता है। और साइटोकाइनेसिस इन विच द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, जिसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है? डिवाइड होता है। पहले कैरियोकाइनेसिस के हम ये लेंगे फेजेस। पहला फेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये इसके 4 फेजेस हैं। तो हम पहले प्रोफेज पढ़ेंगे। प्रोफेज इज द स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन विच कंडेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट। प्रोफेज ऐसा स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस को डिवाइड होना है। तो हम न्यूक्लियस की अभी बात कर रहे हैं। प्रोफेज में क्या ऐसा क्या होता है कि हम कैरियोकाइनेसिस में इसका फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट। क्योंकि जो वो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लूज कॉइल्ड होते हैं, फिर उनको मोर कॉइल्ड, कंडेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, मोर कॉइल करने के लिए प्रोफेज में डाला जाता है। क्रोमोसोम अंडर गोज कॉइलिंग। क्रोमोसोम जो होते हैं वो कॉइल हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस बिगिनस टू डिसअपियर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं और न्यूक्लियोलस वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। किस स्टेज में? प्रोफेज में। किस फेज में? प्रोफेज में। डॉटर सेंट्रियोल मूव्स अवे एंड ऑक्यूपाइड पोलर पोजीशन। जो सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल्स बने हुए होते हैं, डॉटर सेंट्रियोल्स, वो दो दूर हो जाते हैं, अपोजिट एक दूसरे के हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं पोलर पोजीशन, वो पकड़ लेते हैं। और इसके बाद मेटाफेज, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज्ड अलोंग इक्वेटोरियल पैलेट। जब अब ये हो जाता है, कॉइलिंग हो जाती है क्रोमोसोम्स की, तो उनको एक प्लेट पे लाया जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट पे लाया जाता है। किनको? क्रोमोसोम्स को। फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स। जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं जो पोलर पोजीशन पे गए हुए होते हैं, वो मेटाफेज में क्या करते हैं? फिर फॉर्मेशन क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं। क्रोमोसोम्स गेट अटैच टू स्पिंडल फाइबर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच किसके साथ होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स के साथ होते हैं।
स्पिंडल फाइबर्स किससे के साथ अटैच होते हैं। फिर तीसरा फेज़ स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं एनाफेज। सेंट्रोमियर डिवाइड्स इनटू टू एंड क्रोमेटिड सेपरेटेड। जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम्स का, हर एक क्रोमोसोम का एक सेंट्रोमियर होता है और एक क्रोमोसोम का उसमें क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड होते हैं, also called shortest stage of karyokinesis. Anaphase is also called shortest stage of karyokinesis. जो ये एनाफेज हैं इसको हम शॉर्टेस्ट स्टेज भी कहते हैं कैरियोकाइनेसिस का। सेपरेटेड क्रोमेटिड इज़ नाउ डॉटर क्रोमोसोम्स। जो इसमें सेपरेट होते हैं क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम्स के दो क्रोमेटिड्स होते हैं ऐसे। यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर यहाँ से डिवाइड होता है तो एक क्रोमेटिड यहाँ जाता है, दूसरा क्रोमेटिड यहाँ जाता है। तो इनको कौन ले जाता है, स्पिंडल फाइबर्स ले जाते हैं इनको, जो इनके साथ अटैच हुए होते हैं। तो फिर क्या होता है कि क्रोमेटिड जो होते हैं वो एक डॉटर क्रोमोसोम बन जाते हैं, एक नया क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो आखिर पर हम टीलोफेज, लास्ट पे टीलोफेज हम पढ़ेंगे। तो टीलोफेज आल्सो कॉल्ड लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। जो टीलोफेज होता है जिसमें क्या होता है कि डॉटर क्रोमोसोम स्टार्ट अनकॉइलिंग, इसको हम रिवर्स फेज ऑफ रिवर्स फेज ऑफ रिवर्स फेज ऑफ प्रोफेज हम कह सकते हैं टीलोफेज को। डॉटर क्रोमोसोम स्टार्ट्स अनकॉइलिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं उसमें डिसअपियर होते हैं, लेकिन टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो फिर से बनने लगती है। क्योंकि ये किसका डिवीजन हो रहा है, ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच थे डिसअपियर एंड टू डॉटर न्यूक्लाई और फाउंड। जो स्पिंडल फाइबर्स थे क्रोमोसोम्स के साथ अटैच, वो गायब हो जाते हैं एंड टू डॉटर न्यूक्लाई, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और वो पाए जाते हैं। आखिर पर क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। जो साइटोप्लाज्म है वो आखिर पर डिवाइड होता है। एट लास्ट टू डॉटर सेल्स आर फॉर्मड। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, माइटोसिस बोल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक माइटोसिस। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ प्लीज़ यारो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू।